एवरीवन, मैं आलोक यादव स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल लड़का क्लासेज में। दोस्तों, हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में हिमालय को वर्गीकृत करके पढ़ा था। हिमालय को हम लोगों ने देखा था, दो भागों में वर्गीकृत किया था हिमालय को, जिसमें पहला था अनुदैर्घ्य और दूसरा था अनुप्रस्थ। ठीक, तो अनुदैर्घ्य के अंतर्गत हम लोगों ने हिमालय को क्षैतिज रूप से वर्गीकृत किया था और चार प्रकार में इसको डिवाइड करके पढ़ा था। पहला था हमारा ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था तीन श्रेणियों को, कौन कौन सी, जिसमें थी काराकोरम, लद्दाख और तीसरी श्रेणी हमारी जास्कर। ठीक, इन तीनों श्रेणियों के अंतर्गत हम लोगों ने ट्रांस हिमालय को देखा था। फिर इसके बाद हम लोगों ने बृहद हिमालय को देखा था, और इसी पे हम लोगों ने देखा था हिमालय की जो जितनी भी सबसे ऊंची चोटियां हैं सब इसी बृहद हिमालय पर स्थित हैं। हम लोगों ने फिर अगले अपने उसमें देखा था विभाजन में कि हम इसके बाद पढ़े थे लघु हिमालय और लघु हिमालय। ठीक, बृहद हिमालय के बाद लघु हिमालय को पढ़ा था, और इसमें देखा था विभिन्न प्रकार की पर्वत श्रृंखलाओं को। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था शिवालिक हिमालय को, ये इसी को हम लोग कहते हैं क्या, बाह्य हिमालय। ठीक, शिवालिक हिमालय। तो हम लोगों ने अनुदैर्घ्य के रूप में इन चारों को पढ़ा था। वहीं अनुप्रस्थ रूप में हम लोगों ने देखा था, सर्वप्रथम सिडनी बुराड़ महोदय ने ही इसको अनुदैर्घ्य रूप में अनुप्रस्थ रूप में बांटा था नदियों के द्वारा। नदियां जो थी पूर्ववर्ती नदियां, उन्हीं के आधार पर इनको चार भागों में बांटा था। तो सबसे पहले पंजाब हिमालय, फिर इसके बाद कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय, फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था नेपाल हिमालय, और अंत में हम लोगों ने देखा था असम हिमालय। ठीक, तो ये रहा था हमारा हिमालय का वर्गीकरण। जैसा कि हम लोगों ने बताया था, हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना था, जो हिमालय है वो अपने चाहे पूर्वी भाग में यहाँ पे और चाहे अपने पश्चिमी भाग में ये क्या लिए हुए हैं, दक्षिणावर्ती मोड़ लिए हुए हैं। ठीक, ये दक्षिणावर्ती मोड़ के कारण ही ये हम देखेंगे भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य में इनका विस्तार मिलता है। और ये क्या करती हैं, ये जो पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ हैं, ये एक इधर देश है म्यांमार, तो म्यांमार और भारत के बीच ये जो पहाड़ियाँ हैं ये सीमा रेखा का निर्धारण करती हैं। और ये जो हिमालय था, जो हमारा महान हिमालय है, ये यहाँ पे दिहंग गार्ज है, एक दिहांग नदी है जो गार्ज का निर्माण करती है। यहाँ पे काट के हिमालय को काट के एक गार्ज बनाती है, और यहीं से जो हिमालय है वो हमारा दक्षिणावर्ती मोड़ को दर्शाता है। तो दक्षिणावर्ती मोड़ में दर्शाते हुए यहाँ पर कुछ पहाड़ियों का निर्माण होता है। जैसे हम लोगों ने शिवालिक हिमालय के अंतर्गत देखा था डफला, मिरी, अबोर और मिसमी को अरुणाचल प्रदेश में। और ये जो पहाड़ियाँ थीं ये वहाँ की जो निश्चित जनजातियों के हिसाब से थी। यदि हम पूर्वोत्तर की बात करेंगे तो पूर्वोत्तर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पटकाई बूम की पहाड़ियों को। ठीक, पटकाई बूम की जो पहाड़ी है ये कहाँ पे, किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। ये जो पहाड़ियाँ हैं ये उन्हीं जनजातियों के नाम पर ही इनका कर दिया गया नामकरण, और ये कहलाने लगी क्या, पटकाई बूम पहाड़ी। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे नागा पहाड़ी। तो जो नागा पहाड़ी है वो नागालैंड में स्थित है। जैसा कि नाम से ही हम जानते हैं, हर राज्य में इसको अलग अलग पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। नागालैंड में इसको हम कहेंगे नागा पहाड़ी। और इस नागा पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको कहते हैं हम क्या, सारामती। ठीक, सारामती। फिर इसके बाद आता है हमारा क्या, मणिपुर राज्य है इसके बाद नागालैंड के नीचे। तो मणिपुर में हम देखेंगे तो पूर्व में, इसके उत्तर में क्या होगा, मणिपुर हिल्स, और यहाँ और नीचे आएंगे तो हमको लेमोरल पहाड़ी मिलेगी। तो लेमोरल और मणिपुर हिल के बीच एक पाया जाता है क्या, यहाँ पर एक झील पाई जाती है, जिसको किस झील के नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं क्या, लोकटक झील के नाम से। क्या, लोकटक झील। ये पूर्वोत्तर भारत में, ठीक,
पूर्वोत्तर भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। क्या है? ताजे पानी की झील, ताजे पानी की झील। ठीक, ये पूर्वोत्तर भाग में, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में पाई जाने वाली सबसे बड़ी झील। इसी लोकटक झील पर ही, इसी लोकटक झील पर ही एक तैरता हुआ क्या पाया जाता है? राष्ट्रीय पार्क। एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क पाया जाता है, जिसको हम जानते हैं किस नाम से? केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ। ये किस झील में है? तो लोकटक झील में। क्वेश्चन खूब यहाँ से पूछे जाते हैं कि एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, तो केबुल लामजाओ एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है जो लोकटक झील में पाया जाता है। और लोकटक झील मणिपुर और लेमोरल पहाड़ी के बीच मध्य में स्थित है। और जो लोकटक झील है, जो ये लोकटक झील है, ये किस प्रकार की झील है? ताजे पानी की झील है। वहीं यदि हम इस पे एक विशेष प्रकार की, इसी केबुल लामजाओ में एक विशेष प्रकार की जो वनस्पति पाई जाती है, एक विशेष प्रकार की तैरती हुई वनस्पति पाई जाती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? फ्यूडिस के नाम से। ठीक, तो फ्यूडिस क्या है पूछा जाएगा परीक्षाओं में। तो फ्यूडिस एक तैरती हुई वनस्पति है जो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में या राष्ट्रीय पार्क में पाई जाती है, जो मणिपुर राज्य में मणिपुर हिल्स और लेमोरल के बीच में पाई जाती है और लोकटक झील में। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं मिजो पहाड़ी। तो ठीक, इसके बाद मिजोरम में आएंगे तो मिजो पहाड़ी हमें मिलेगी। और ये जो मिजो पहाड़ी है, ये इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसको हम कहते हैं क्या? ब्लू माउंटेन। यानी कि जो हमारी पहाड़ी, पूर्वोत्तर की पहाड़ी हुई, यदि हम ऊपर से उत्तर से दक्षिण की तरफ आएंगे तो सबसे पहले हमको मिलेगी पटकाई बूम, फिर हमको मिलेगी नागा पहाड़ी, और नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या? सारामती। फिर वहीं उसके और नीचे आएंगे तो मणिपुर हिल्स और लेमोरल पहाड़ी मिलेगी। ये दोनों पहाड़ियाँ हमें मिलेंगी मणिपुर में। ठीक, ये दोनों पहाड़ियाँ हमें मिलेंगी मणिपुर में। और मणिपुर में ही इन दोनों पहाड़ियों के बीच में पाया जाएगा क्या? लोकटक झील। और लोकटक झील पर ही यह ताजे पानी की झील है, और इसी पर ही एक तैरता हुआ, कैसा? तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क स्थित है। ठीक, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है जिसको केबुल लामजाओ के नाम से जाना जाता है। और इसी केबुल लामजाओ में एक तैरती हुई वनस्पति पाई जाती है जिसको हम लोग फ्यूडिस के नाम से जानते हैं। तो ये रहा क्या? हमारा पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एक पहाड़ी है क्या? बैरल की पहाड़ी। ये भी हिमालय का ही भाग है। तो बैरल की जो पहाड़ी है, यहाँ पे देखिएगा, जो ये बैरल की पहाड़ी है, ये किसको? गोंडवाना लैंड और हिमालय, मतलब कि दक्षिण का जो है पर्वतीय, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है और हिमालय की जो पहाड़ी है, इन दोनों क्षेत्रों को अलग करती है क्या? बैरल की पहाड़ी। अर्थात हम देखेंगे जो ये हमारी बैरल की पहाड़ी है, जो मणिपुर राज्य में स्थित है, ये क्या करती है? सॉरी, असम में स्थित है। ये क्या करती हैं? ये क्या करती हैं? इधर हम देखेंगे दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय को, ये दोनों भागों को क्या कर देती हैं? अलग कर देती हैं, डिवाइड कर देती हैं। ठीक, इसके हम इधर देखेंगे, इसके यदि हम पश्चिम में आएंगे तो हमें मिलेंगी क्या? प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताएं। वहीं यदि हम इसके पूर्व में जाएंगे तो हमें मिलेंगी क्या? हिमालय की विशेषताएं, हिमालय पर्वत की विशेषताएं। तो हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां हैं पूर्व में वो है क्या? पटकाई बूम, नागा, मणिपुर हिल्स, लेमोरल और मिजो पहाड़ियाँ। वहीं यदि हम ये भी जो हमारी बैरल की पहाड़ी है, ये भी हमारी किसका भाग है? हिमालय का भाग है। यदि हम इसके और इधर आए, यदि हम इसके और पश्चिम में आएंगे तो ये हमारी तीन पहाड़ियाँ हैं, जिसको हम गारो, दूसरी हमारी खासी और तीसरी हमारी जयंतिया। ठीक, ये हमारी तीन पर्वत श्रेणियां हुई, गारो, खासी और जयंतिया। ये तीनों श्रेणी कहाँ पे हैं? मेघालय में। ठीक, तो मेघालय के अंतर्गत, मेघालय की राजधानी है शिलांग, और ये पूरा ये जो भाग होता है बैरल पहाड़ी के इधर वाला, ये पूरा का पूरा भाग क्या कहलाता है? पठारी भाग है। और इसको हम किसके नाम से जानते हैं? शिलांग के पठार के नाम से। और जो ये हमारी गारो, खासी और जयंतिया जो पहाड़ियां हैं, ये इसी शिलांग के पठार का ही भाग है। यह
यदि हम देखेंगे भूगर्भिक दृष्टि से तो ये जो गौरव खासी जयंतिया या शिलांग का पठार है, ये हिमालय का भाग न होकर किसका भाग है? दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ठीक, हम लोग कहेंगे ये तो हिमालय के पास है, तो ये क्यों नहीं हमारी हिमालय की पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत आता है, हिमालय की भू आकृति के अंतर्गत आता है। तो हम देखेंगे तो ये जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार की यदि हम बात करेंगे तो कुछ हमें इस प्रकार से मिलेगा। ठीक, ये हमारी क्या हुई? पर्वतीय पठार हुई। ठीक, ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार हुआ। तो प्रायद्वीपीय पठार यदि हम देखेंगे यहाँ पे आके समाप्त हो जाता है। कारण क्या है? ये क्या हुआ? ये वाला जो भाग हो गया, ये क्या हो गया? धंस गया। और यहाँ पर क्या है? एक छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का पठार में यहाँ पे है क्या? राजमहल की पहाड़ी। ठीक, तो है राजमहल की पहाड़ी। ठीक, यहाँ पे है क्या? यहाँ पे उसके इसके पूर्व में है क्या? राजमहल की पहाड़ी। और राजमहल की पहाड़ियों के अंतर्गत सॉरी एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे है राजमहल की पहाड़ी। तो राजमहल की पहाड़ी और गारो, इधर पे है क्या? गारो खासी जयंतियाँ। और ये पूरा का पूरा है शिलांग पठार के अंतर्गत, मेघालय में है, जिसको शिलांग पठार के नाम से जानते हैं। तो ये पूरा का पूरा है शिलांग पठार। और इधर है छोटा नागपुर पठार। और यहाँ पे पाई जाती है राजमहल की पहाड़ी। तो राजमहल की इधर से आती है गंगा नदी और इधर से आती है क्या? ब्रह्मपुत्रा नदी। अब यहाँ पर इसको क्या हुआ? ये वाला जो भाग था, यहाँ के बीच वाला भाग, ये क्या हो गया? धंस गया। और ये जो नदियाँ थीं, हिमालय और ब्रह्मपुत्रा नदियाँ, ये लाई यहाँ पे, इसमें क्या कर दी? अपने मलबा का अवसाद यहाँ पे ला के जमा कर दी, अपने मलबा जमा कर दी। और ये पूरा का पूरा भाग जो बांग्लादेश वाला है, ये हो गया कैसा? मैदानी भाग। ये पूरा का पूरा भाग हो गया मैदानी। इसीलिए जो बांग्लादेश है इसको नदियों का देश कहा जाता है। किसका देश? नदियों का देश। क्योंकि यह का पूरा का भाग क्या है? यहाँ पर पर्वत या पहाड़ी नहीं पाई जाती है। और ये पूरा का पूरा भाग क्या है? मैदानी भाग है। तो यहाँ पे ला के अपना मलबा जमा कर दी। तो इसमें जो धीरे धीरे जो मलबा था, जो धंसा हुआ भाग था, अब वो क्या हो गया? समतल हो गया। और इसी के बीच को, इसको क्या कहा जाता है? मालदा गैप, या इसी के नाम पर जो यहाँ की पहाड़ियाँ हैं, राजमहल। और ये है हमारी जो सबसे पश्चिम में जो पहाड़ी है, इसको गारो पहाड़ी कहते हैं। इसीलिए इस गैप को राजमहल गारो गैप के नाम से भी जानते हैं। राजमहल गारो गैप। ठीक, तो क्या हुआ? हम लोगों ने देखा जो ये हमारा शिलांग का पठार था, शिलांग के पठार के अंतर्गत 5 श्रेणियाँ, 5 पर्वत चोटियाँ, कौन कौन सी? गारो, खासी और जयंतिया। फिर इसके बाद असम में देखेंगे मिकिर और रेंगमा को। ये हुआ हमारा क्या? मिकिर। और ये रहा हमारा क्या? रेंगमा। फिर से देख लेते हैं हम लोग। ये रहा हमारा क्या? मिकिर पहाड़ी। और ये रही हमारी क्या? रेंगमा पहाड़ी। ठीक, तो मिकिर पहाड़ी जो यह है, ये मिकिर और रेंगमा असम में वहाँ की एक जनजाति है, मिकिर और रेंगमा, उन्हीं के नाम पर इसको रख दिया गया क्या? मिकिर। और ये गारो खासी जयंतिया भी मेघालय की क्या है? मेघालय की हैं जनजातियाँ, इन्हीं के नाम पर। तो हम लोग देखें कि ये जो गैप था, इसको किस नाम से जाना गया? राजमहल गारो गैप, या इसी को ही मालदा गैप के नाम से भी जाना गया। ठीक, तो ये जो शिलांग का पठार था, ये हिमालय का भाग न होकर प्रायद्वीपीय पठार, इसको हम विस्तृत रूप से पढ़ाएंगे। किसमें? जब भारत के प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ाएंगे, वहाँ पर हम इसको स्पष्ट कर देंगे कैसे ये जो हमारा शिलांग का पठार है, ये या छोटा नागपुर पठार से अलग हुआ, और कैसे ये जो शिलांग का पठार है, ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग हुआ। अभी के लिए हम इतना समझते हैं कि शिलांग का जो पठार है वो किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। और इस पर 3 जनजातियाँ, मेघालय में 3 श्रेणियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया। जो खासी जयंती है, यहीं पर ही क्या पाई जाते हैं? खासी जयंती पर ही भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा, विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र पाया जाता है, जिसको हम चेरापूंजी के नाम से जानते हैं। ठीक, चेरापूंजी और मासिनराम दोनों बगल बगल के क्षेत्र हैं, और दोनों के दोनों ही किस पे स्थित हैं? खासी पहाड़ी पर। और यहीं पर ही वर्ष में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और ये विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र हो। ठीक,
इसके बाद जयंतिया पहाड़ी आती हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे दो पहाड़ियों को, मिकिर और रेंगमा। ये भी किसका भाग है? शिलांग पठार का भाग है। और शिलांग पठार और पूर्वांचल की पहाड़ियों को अलग करती है कौन सी पहाड़ी? बैरल की पहाड़ी, जो असम में स्थित है। ठीक, तो बैरल की पहाड़ी पूर्वांचल की पहाड़ियों को और प्रायद्वीपीय पठार को क्या कर देती है? अलग करती है। और ये बैरल की पहाड़ी कहाँ पर है? तो हम लोग कहेंगे असम में। ठीक, तो ये रही क्या हमारी पूर्व हिमालय की जो उत्तरी पूर्वी हिमालय है उसकी पहाड़ियाँ, या इसको हम कहते हैं क्या? पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। ठीक, ये रहा हमारा क्या? पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने एक चीज़ और देखा कि जो हमारा हिमालय था वो कहाँ पे ऊंचा था? पूर्वी भाग में ऊंचा था और पश्चिमी भाग में पूर्वी हिमालय की तुलना में कम ऊंचा था। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके अतिरिक्त एक चीज़ और देखते हैं, हम हिम लाइन को देख लेते हैं, स्नो लाइन को। ठीक, स्नो हिम रेखा या स्नो लाइन। अब देखिए हिम रेखा को। ठीक, तो ये जो हिम रेखा होती है एक काल्पनिक रेखा होती है। किसी भी पहाड़ पर या पर्वत पर एक काल्पनिक रेखा बनाई जाती है जिसके ऊपर, ये मान लो हमारी हिम रेखा हुई, इसके ऊपर का भाग वर्ष भर क्या रहता है? हिमाच्छादित रहता है। अर्थात यहाँ पर कोई भी वनस्पति नहीं पाई जाती है। ठीक, अर्थात कह सकते हैं हिम रेखा वह काल्पनिक रेखा है जिसके ऊपर का भाग सदैव बर्फ से घिरा रहता है। क्या कहलाता है? हमारा हिम रेखा। ठीक, तो यदि हम बात करें हिमालय की हिम रेखा को, ये रहा हमारा हिमालय। यदि हम बात करेंगे हिमालय की हिम रेखा को तो हम देखेंगे जो ये हमारा पश्चिमी हिमालय है, जो ये हमारा पश्चिमी हिमालय है और ये हमारा मान लो पूर्वी हिमालय है। ठीक, ये पूर्वी और ये पश्चिमी। तो हम देखे थे जो पूर्वी हिमालय है ये हमारा क्या है? ऊंचा ज़्यादा है। किसकी तुलना में? इसकी तुलना में। ठीक, ये मान लो हमारा क्या हो गया? अगर हम इसको अनुप्रस्थ रूप में देखेंगे, ये मान लो हमारा क्या? पूर्वी हिमालय है, हिमालय हो गया। तो इसको हम कहें पूर्वी हिमालय और इसको हम कहें पश्चिमी हिमालय। ठीक, तो हम देख रहे हैं पश्चिमी हिमालय जो है हमारा पूर्वी हिमालय की तुलना में कम ऊंचा है। लेकिन यदि हम इसके स्नो लाइन की बात करेंगे, तो स्नो लाइन जो हमारी होती है हिम रेखा, ये कुछ चीज़ों से निर्धारित होती है। जैसे अक्षांशों हिम रेखा, जैसे किसी भी स्थान की अक्षांशों की दूरी। ठीक, अक्षांश की दूरी या सागर से दूरी और तीसरी बात वर्षा, चौथी बात आर्द्रता। इन सब के आधार पर ही हिम रेखा का निर्धारण होता है। यदि हम देखेंगे हिम रेखा को तो हमारा जो पूर्वी हिमालय है यहाँ पर हिम रेखा की ऊंचाई पश्चिमी हिमालय की तुलना में कम पाई जाती है। उसका कारण क्या है? ये जो हमारा पूर्वी हिमालय है देखेंगे तो पश्चिमी हिमालय से क्या है? ऊंचा है। लेकिन जो हमारा पश्चिमी हिमालय है यहाँ पर पाया जाता है थार का मरुस्थल। अब थार के मरुस्थल पर पाए जाने से यहाँ पर गर्मियों में आ जाता है क्या? गर्मियों में हो जाती है क्या? यहाँ पे हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर के कारण यहाँ पर जो पश्चिमी हिमालय है यहाँ पर पूर्वी हिमालय की तुलना में वर्षा अधिक हो जाती है। और ये जो पूर्वी हिमालय है यदि यहाँ पर हम देखेंगे 4000 से लेकर 4500 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाएंगे हमारे क्या? हिम रेखा। वहीं यदि हम पश्चिमी भाग में जैसे उत्तराखंड या और हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो वहाँ का जो हिम रेखा की लाइन है, जो हिम रेखा है वो पाएगी क्या? हमारी 5000 से लेकर 5500 मीटर के बीच में। तो इस तरीके से हम देखेंगे जो ये हमारी हिम रेखा है तो वो पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, कथन कारण में दे देगा कि पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय की जो हिम रेखा है उसकी ऊंचाई अधिक है, या ऐसे दे देगा कि पश्चिमी हिमालय
कि हिम रेखा की ऊंचाई अधिक है, वहीं पूर्वी हिमालय की हिम रेखा की ऊंचाई पश्चिमी हिमालय की तुलना में कम है। तो ये रहा हमारा क्या, हिम रेखा। अर्थात हमारी जो हिम रेखा हुई वह काल्पनिक रेखा हुई कि जहाँ से उस रेखा के ऊपर पर्वत पर क्या रहता है, साल भर वो हिमाच्छादित रहती है। अर्थात हिम रेखा वह काल्पनिक रेखा है जहाँ से उसके ऊपर वर्ष भर हिमाच्छादित रहती है, जहाँ पर जो पर्वत चोटियाँ हैं वो वर्ष भर क्या रहती हैं, हिमाच्छादित रहती हैं। ये रहा क्या हमारा हिम रेखा और पूर्वांचल की पहाड़ी। आशा करते हैं कि यहाँ से आप लोगों में जो कॉन्सेप्ट रहे होंगे, जो समझने में परेशानी होती रही होगी आपको, वो यहाँ से आपको समझने में आसानी हुई होगी और एक कॉन्सेप्ट विकसित हुआ होगा। चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। हम लोग वहाँ पे देखेंगे भारत की जो उत्तर का मैदान है, या हम कह सकते हैं जो हम भू प्रदेश के अंतर्गत बांटे थे दूसरे भाग में, कि हिमालय और दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के बीच में जो मैदान है उनको पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।